हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो वीडियो होगी वो लिक्विडिटी के ऊपर होगी, जैसा कि मैंने आपसे स्टोरी के अंदर कहा था। और यही वो टॉपिक मेरा ख्याल है जो मैंने कवर नहीं किया अभी तक। तो आज इस वीडियो में, या फिर हो सकता है ये दो पार्ट के अंदर आए वीडियो, अगर लंबी हो जाए तो, लेकिन मैं डिटेल में इसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि लिक्विडिटी होती क्या है और इसको किस तरह, कितने ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती है। अगर आप इसको समझ गए, आपके लिए यकीन जाने कि बहुत ज़्यादा जो है वो आसान हो जाएगा काम। ठीक है, और आप लोग मेरे एनालिसिस में देखते ही हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं किस तरीके से मार्केट वर्क कर रही होती है। 100% कुछ नहीं होता, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कर सकें आसानी से। ठीक है, पहले तो समझें लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी उस जगह को कहते हैं आमतौर पे भी जहाँ पे कारोबार होता है, बाइंग एंड सेलिंग होती है। ठीक है, वो अग्रेसिव भी हो सकती है, वो नॉन अग्रेसिव भी हो सकती है, लेकिन जिस जगह बाइंग और सेलिंग होती है उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। समझ रहे हैं? अब आ जाते हैं ट्रेडिंग टर्म में। ट्रेडिंग टर्म में जहाँ पर हमारे जो रिटेल के क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जो स्टॉप लॉसेज होते हैं, उस जगह को, उसको लिक्विडिटी हम कहते हैं कि यहाँ पे टन्स ऑफ ऑर्डर्स हैं। अब वो स्टॉप ऑर्डर हो सकते हैं, वो जो एसएल होते हैं जिसको हम कहते हैं वो होते हैं। ठीक है, कोई बाय स्टॉप हो सकते हैं, सेल स्टॉप हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी, और मार्केट उसी को फाइप करती है और नीचे आती है। अब ऐसा क्यों होता है? उसका एक सिंपल सा रीज़न है। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जब भी बाइंग होती है, कोई भी ट्रेड आपकी विन होती है, आपकी ट्रेड सक्सेसफुल जाती है, इसका मतलब ये है कि दूसरी साइड पे कोई ना कोई तो किसी ने लूज किया है। ठीक है, दिस इज द नेचर ऑफ बाइंग एंड एक्सचेंज। इसको हम एक्सचेंज ऑफ मार्केट कहते हैं। किसी, अगर आप में से किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो उसमें उसको ये बात मालूम होगी कि जब भी आप जैसे पहले एक सिस्टम चलता था, उसको कहते थे बार्टर सिस्टम। ठीक है, मतलब पैसे नहीं होते थे। अगर किसी को चीनी चाहिए और सामने वाले को सेब चाहिए, वो सेब देता था, चीनी ले लेता था। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड होता था। आज के दौर में ये सब पैसों से होता है कि आप पैसे देते हैं किसी को और वो आपको चीज़ दे देता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बाइंग एंड सेलिंग, और यही लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी मतलब वो जगह जहाँ पर बाइंग और सेलिंग मुयसर, जहाँ पर बायर और सेलर मौजूद हों। ठीक है, अब अगर कोई मार्केट में विन करता है, इसका सिंपल सा मतलब है देयर हैज़ टू बी अ लूज़र ऑन दी अदर साइड। दूसरी तरफ किसी ने वो पैसा गंवाया है तो ही उसके पास आया। सिंपल फाइनेंशियल मार्केट का ये सिंपल सा फंडा है। ठीक है, कोई दूसरी साइड पर लूज़ करता है तो कोई उस साइड पे कमाता है। यही वजह है कि 5% लोग कमा रहे होते हैं। ठीक है, जो 5% वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कमा रहे होते हैं। ठीक है, हर कोई नहीं। हम उन 5% में नहीं आते। हम प्रॉफिटेबल हैं, चले मंथ के अंदर प्रॉफिट के तौर पे आते हैं, तो हम उन 5% में नहीं आते। वो तो हैवी अमाउंट कमा रहे होते हैं, वो ज़्यादा। हम तो नॉर्मल ट्रेडर हैं लेकिन 95% वो लोग होते हैं जिनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, और वो जो स्टॉप लॉसेज होते हैं वो उनके पास जाते हैं, क्योंकि स्टॉप जो हमारे स्टॉप लॉसेज होते हैं या रिटेल ट्रेडर के जो स्टॉप लॉसेज होते हैं वो उनके क्या होते हैं, टेक प्रॉफिट होते हैं। समझ रहे हैं? तो आपने सिंपल से एक फंडा ध्यान में रखना है। अगर आप लूज कर रहे हो तो देयर हैज़ टू बी अ विनर ऑन द अदर साइड। अगर आप विन कर रहे हो, देयर हैज़ टू बी अ लूजर ऑन द अदर साइड। ठीक है, तो ये हो गया एक छोटा सा तारुफ लिक्विडिटी का। अब आ जाते हैं मार्केट के ऊपर, चार्ट के ऊपर, कि किस तरीके से मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैब करती है। अच्छा, मैं मिसाल बाद में दूंगा आपको, पहले मैं आपको एक सिंपल सी टर्म समझाता हूँ। पहले मैं ड्रॉ कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। ये मैंने स्ट्रक्चर वाली वीडियो में भी बताया था। अब यहाँ क्या हुआ है, यह है लिक्विडिटी एरिया। ठीक है, जो भी
एक टिपिकल तरीके से लोगों को सिखाया जाता है, जो कोर्स सेलर हैं, जिनको माफिया मैं कहता हूँ, जिनके चूल्हे उन लोगों की वजह से चलते हैं जो उनके कोर्स खरीदते हैं। ठीक है, और ये रियलिटी है, मुझे ऐसे नहीं पता चली, मार्केट में रह के पता चली। 2015 से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, 2022 चल रहा है, कितने साल हो गए? 7वां साल हो गया। कामयाबी है एक दो दिन में नहीं मिलती। ठीक है, तो मैं इनको बहुत डीप तक जानता हूँ कि ये लोग किस तरीके से कोर्स सेल करके अपना कारोबार चला रहे होते हैं। अच्छे लोग भी हैं, ज़रूर नहीं है कि हर मेंटर या कोर्स सिखाने वाला ऐसा ही हो, खुद रियल ट्रेड भी कर रहे होते हैं। बहरहाल एक जो टिपिकल आपको प्राइजेक्शन सिखाया जाता है, वो सिंपल जो है वो लिक्विडिटी होता है, और वो आपको कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा। आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक सिंपल सा सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अगर उसके पास अमाउंट बहुत ज़्यादा है, 10-12 हज़ार वो लेके बैठा और वो छोटी लोड से कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके मंथ के एंड में 3-4 ट्रेड है तो उसकी सक्सेसफुल होंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने ये कहा, अगर यहाँ 4 ट्रेड ली होती तो 4 ट्रेड तो सक्सेसफुल होती ना, लेकिन अब 5 ही होगी या नहीं, ये नहीं कह सकते। अब यहाँ क्या जनरेट हुआ है? लिक्विडिटी जनरेट हुई है। ठीक है, अब एक 95% लोग जो रिटेल ट्रेडर हैं वो क्या करेंगे, वो देखेंगे यार ये यहाँ से बार बार नीचे जा रही है, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता, उनको प्राइस एक्शन नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि मार्केट मूव कैसे करती है, उनको स्ट्रक्चर पढ़ने नहीं आते। ठीक है, उन्हें वही सिखाया गया होता है कि आपने ट्रेंड लाइन पे नीचे आया तो आपने बाय मारना, ऊपर जाए तो आपने सेल मारना, उनको ये सिखाया हुआ है। उन बेचारों की भी गलती नहीं है, गलती उनकी इस वजह से है कि वो सोचते नहीं है। ठीक है, अभी भी मैं एक पोस्ट देख रहा था कि 4 साल से जो है वो लगी हुई हो और हमसे क्या कहते हैं सक्सेसफुल नहीं हुई, वेस्ट गया सब कुछ। वो इसीलिए गया कि मैं उस खातून को खुद बताते खुद मैंने अभी कुछ दिन पहले भी लिंक भेजे कि आप कम से कम अपना बेसिक स्ट्रक्चर तो सिंपल करें। आपको बेसिक तो पता हो मार्केट की, किस तरीके से मार्केट मूव करती है, स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, लेकिन वो नहीं किया। जो आप देख लें, आए दिन उनकी इस तरह की पोस्टें आ रही होती हैं। वो इसीलिए होती हैं कि आप बार बार स्विच करते हो। मैं शुरू में 1-1.5 साल में आपको अपना बताऊं, जब मैं खुद यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, डायनेमिक सपोर्ट, ये सब किया हुआ मैंने। ठीक है, मूविंग एवरेज वाली, ये डायनेमिक सपोर्ट, ये सब किया हुआ, सब हर पानी में कूद के यहाँ निकले अल्हम्दुलिल्लाह। और इसीलिए मैं आपको बता रहा होता हूँ, जो बता रहा होता हूँ उसको माना करें, आप खुद रिसर्च करा करें, माना भी करें, क्योंकि ऐसे ही 1-2 दिन में उठ के तो आके आपको ये सब बातें पता नहीं रहे। तो शुरू में हमने भी बहुत ज़्यादा इस तरीके से क्या कहते हैं स्ट्रक्चर ये बदले हैं। ये नॉर्मल है, जो भी नया आता है वो इस तरीके से करता है। किसी और की पोस्ट देखी यार, वो इस तरीके से अच्छा का हमारा, ठीक है चल मैं भी मूविंग एवरेज लगा लूँ। अच्छा, ये 20 का काम नहीं करा, 50 का लगा लिया। अच्छा, फिर पता लगता है यार दो लगाने पड़ते हैं, चलो भाई 2 लगा लिया। फिर किसी ने कहा यार ये डेथ क्लोज होता है, 50 का और 100 का ये लगा लिया। फिर बोलता नहीं यार 100 और 200 वाला डेथ क्लोज होता है, फिर वो लगा लिया। फिर पता चला नहीं यार 9, 21, 30 वाला 3 लगाने पड़ते हैं। तो इसी चक्कर में ज़ाया होते होते 1.5 साल गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है संभल गए। लेकिन लोग नहीं संभलते, वो लगातार इस पर लगे रहते हैं। लॉस करने के बावजूद वो समझ ही नहीं पाते कि मार्केट किस तरीके से बिहेवियर क्या है मार्केट का। तो यही होता है, जब आप इधर उधर स्विच करते हैं चीज़ों को, तो उसका रिज़ल्ट यही निकलता है जो ज़्यादातर लोगों का निकल रहा होता है। समझ रहे मेरी बात को? तो जब मुझे 2017 में इस चीज़ का पता चला था, सप्लाई एंड डिमांड का, मैं इस पर स्टिक हो गया था। मैंने बैक टेस्टिंग की, मुझे पता लग गया कि यार ये वाकई एक जेन्युइन चीज़ है और कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है और अच्छा है। सप्लाई एंड डिमांड हर कारोबार का हिस्सा है। ठीक है, इसमें नाकामी भी हुई। मेरा शुरू में अकाउंट भी वॉश हुआ $100 का। अगर जो लोग मुझे 2017 से जानते हैं उन्हें पता होगा, मेरा $100 का अकाउंट जो लॉस हुआ उसमें वॉश हुआ। ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर स्टिक रहा। हो सकता था मैं दोबारा किसी और निकल जाए, वी अपना ये जो नीले पीले वॉल्यूम वाले हैं ये इनकी तरफ चले जाता। जैसे लोग जा रहे होते हैं वहाँ से ही मुँह की खानी पड़ जाती है लोगों को।
ठीक है, या फिर दोबारा इन्हीं चक्करों में आ जाता। इधर उधर भटकने से फ़ायदा, मैंने सोचा था, मैंने कहा ये काम करेगा, मेरी गलती है, मैंने खुद की गलती मानी और मैं उस पर लगा रहा, देखता रहा कि यार कहाँ गलती हो रही है। फिर चेक किया, अब अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आई हैं चीज़ें, और मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वो अरसा मुझे ना लगे, आपको ना लगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाए जल्दी से। ठीक है, खैर अब आ जाते हैं वीडियो पे। ये 4 दफ़ा टेस्ट हुआ, यहाँ हो गए लिक्विडिटी जनरेट। अब यहाँ किस तरह के ऑर्डर हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। पहला जो ऑर्डर होगा यहाँ पे हम्म, पहला ऑर्डर होगा यहाँ पे स्टॉप लॉस का। ठीक है, वो लोग जो यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, यार 3 दफ़ा सेल हुआ, दोबारा सेल होगा, उन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, यहाँ नहीं होगा थोड़ा सा ऊपर लगाया हुआ होगा। ठीक है, यहाँ नहीं होगा, चलें थोड़ा सा ऊपर लगाया होगा, मतलब रिस्क मैनेजमेंट उन्होंने अपनी बेकार की हुई होगी। एक तो वो तरह के लोग हो गए। ठीक है, अब ये नोट डाउन करते जाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे आप। अब दूसरे ट्रेडर यहाँ पे कौन होंगे, वो थोड़े से और शाणे होंगे, मतलब वो खुद को शाना समझते होंगे कि यार चलो ये वाला तो हिट हो जाएगा, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, ये हिट हुआ तो यहाँ पे उसने बाय लिमिट लगाई हुई होगी और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया हुआ होगा। ऐसा ही है। अब एक्चुअल डिमांड कहाँ पर है, डिमांड तो यहाँ पर है। ठीक है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, डिमांड यहाँ पे बन गई, तो वो क्या करेगा कि यार ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का रिट्रेस करेगी, एक ट्रेड गई बेकार हो गई, कोई मसला नहीं, यहाँ रिट्रेस करेगी, फिर तो ऊपर पक्का जाएगा ही जाएगा। ठीक है, आप लोग रिमाइंड करें, ये चीज़ें आपके जहन में भी आई होंगी, समझ रहे हैं। तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा देगा या मार्केट एग्जीक्यूशन का वेट करेगा, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं रखेगा। मार्केट क्या करेगी, यहाँ आई, उसका ऑर्डर लिया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर आएंगे एग्रेसिव लोग कि यार ये तो ऊपर जा रहा, 2-3 और लगा देता हूँ, 2-3 और लगा के यहाँ स्टॉप लॉस लगा देगा, मार्केट इवेंचुअली आप देखेंगे नीचे आ जाएगी, क्योंकि उसका एरिया तो ये है। ठीक है, आपको डिमांड सप्लाई पता है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा यार एरिया तो ये वाला है, लेकिन आप उस वक्त में सोचें जब आपको पता नहीं रहेगा कि डिमांड सप्लाई क्या होती है, कहाँ से बाइंग और सेलिंग होती है, आप उस वक्त में जाएँ, आप ये भूल जाएँ कि ये क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या, आप रिलेट करेंगे उस बात से जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला भी गया। अब आएंगे तीसरे टाइप के लोग जो बहुत ज़्यादा फनकार है ठीक है, मतलब ख़तरनाक किस्म के फनकार लोग हैं, उनके पास फंड बहुत होता है ठीक है, वो क्या करेंगे, उन्होंने या तो यहाँ से सेल ऑर्डर लगाया हुआ वो लिमिट का, और यहाँ ऐसा होगा, सिंपल सेम सिचुएशन होगी, और उन्होंने एक चीज़ और लगाई हुई होगी, वो शाणपति यानी दोनों का मिक्सअप होंगे ना, वो ये सोचेंगे कि यार अगर यहाँ पे ऐसे लिट हो जाता मेरा तो मैं यहाँ पे बाय स्टॉप लगा दूंगा। समझ रहे हैं, बाय स्टॉप, अब जब बाय स्टॉप लगाएगा तो ज़ाहिर है नीचे स्टॉप लॉस रखेगा, उसका यहाँ पे भी स्टॉप लॉस है, उसका यहाँ पे भी स्टॉप लॉस है, और उसके यहाँ पे भी ऑर्डर है, और उसका यहाँ पे भी ऑर्डर है मार्केट क्या करती है, ऊपर आती है, ठीक है, क्या हुआ, सेल साइड का स्टॉप लॉस गया, नीचे आई बाय साइड का स्टॉप लॉस गया, और मार्केट थोड़ी सी ऊपर आएगी, वो कहेगा यार इस रिटेस्ट पे तो जाएगी, फिर अगेन मार्केट ऐसे जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ से सप्लाई होगी कोई, उसको लिया और टपाक से नीचे, जितने ऐसे होंगे सारे हिट होते जाएंगे, और इवेंचुअली मार्केट यहाँ से आप देखेंगे ऊपर चली जाएगी। तो ये एरिया जो क्या हुआ, ये एरिया हुआ लिक्विडिटी एरिया, टन्स ऑफ लिक्विडिटी जिसको हम कहते हैं। ये तो मैंने आपको 3-4 मिसालें, 3 तरह के ट्रेडर मैंने आपको गिनवाया। ठीक है, पहले वो शाणपति जो यहाँ सेल कर रहे होंगे, उनके यहाँ स्टॉप लॉस होगा, दूसरे वो फनकार जो ब्रेक हो जाएगा और रिटेस्ट करेगा। मैंने आपको हमेशा कहा है कि अपना अकाउंट 30 दिन तक, ये आप मेरी बात आप बस कहें कि यार बस मेरे को ये बात तारीम की माननी है, ठीक है, मैं आपका गला पकड़वा के ये बात मनवाऊँगा, और मैं आपको तलकिन करूँगा, गिरबान पकड़ के भी तलकिन करूँगा, कभी भी आपने रीटेस्ट पे ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, आप बस ये आप समझ लें कि मैंने कहा है, बस कि आखिरी बात है, कभी भी आपने रीटेस्ट पे ट्रेड नहीं लेनी।
और आप यकीन करें कि आपका बहुत नुकसान होगा। कईयों का हुआ होगा, मुझे कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, मैं तो पर्सनल विक्टिम हूँ, क्योंकि मैं हम भी इन चीज़ों से गुजरे हैं। रीटेस्ट पे आपने कभी नहीं लेनी। उसका रीज़न ये है, ये जो मैंने आपको बताया कि एरिया तो यहाँ होता है, ये यहाँ होता है। जो रीटेस्ट होगा वो आपको एक दो दफ़ा तो दिख जाएगा, लेकिन जब आप ट्रेड कर रहे होंगे मार्केट नीचे चली जाएगी, और ख़ास तौर पर क्रिप्टो ट्रेड कर रहे होंगे तो एकदम से यूं आके यूं ऐसे ऊपर चली जाती है। ठीक है, जब आप यहाँ देखें, यहाँ से मार्केट अगर नीचे भी चली जाती है, कितना लॉस होगा आपका। ठीक है, ये मैं आपको लगा देता हूँ। अच्छा, ये हम्म अबे ये लगा हुआ है, एक मिनट। अब आ जाता। ठीक है, कितना बन रहा है भाई। हम्म, ये कुछ मेरे ख्याल है, हाँ, 1.35%, 39, 1.39। यानी जो एक रूल होता है कि आपने 1 या 2% लगाना कैपिटल का, उससे भी कम, डेढ़ भी नहीं है। ठीक है, इतना आपका स्टॉप लॉस है, और आपका टारगेट क्या है, 12%। हिट भी हो गया क्या हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे बाई किया है और यहाँ एसएल है, तो कितना हो गया, 5% आपका एसएल हो गया और 8% आपका गेन हो गया। बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, तो अब आप रिलेट कर रहे होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, एक मिनट। ये सारा आप दोबारा देखिएगा, जब मैं ये अपलोड कर दूंगा तो ये आपने बार बार आपका डाउनलोड करके रख लें, ये बार बार देखें जो मैंने आपको समझाया। यकीन करें, या किसी पेड कोर्स में भी इस तरीके से ये बात नहीं समझाई होगी जो मैं आपको लिक्विडिटी के बारे में उर्दू के अंदर ये बात समझा रहा हूँ। समझा मेरी बात को। अच्छा, और दूसरा क्या करना है, दूसरा आपने सिंपली, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट में पहले सर्च कर लूँ। ये आपके सामने पैटर्न खुल गया। कौन सा वाला लें। शायद स्पीड थोड़ी स्लो हो गई। बहरहाल ये जो पैटर्न है, जितने भी ये बुलिश पैटर्न का दिखाया हुआ है कुछ भी, ये देख लेते हैं, ये वाला, ये वही पैटर्न है जो हमें सिखाए जाते हैं। ठीक है, बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, ट्रिपल टॉप, बुलिश इन्वर्टेड, ठीक है, बेरिश हेड एंड शोल्डर, ये जितने भी पैटर्न है ना, इनकी आपने प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना। ठीक है, जितने जितना आपको ज़्यादा मिलते जाएं, आप उनके प्रिंट आउट निकलवा के रखते जाएं। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपका करें। जिस तरीके से मैंने लिक्विडिटी को समझा, ट्रेन की आंखों को, वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इन सब के आपने प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना है। अब होगा क्या, ये जितने भी पैटर्न है ना, इन सब के नीचे ये आपको एज अ लिक्विडिटी लेना है, क्योंकि 95% लोग इन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं, और सिखा रहे, जो सिखाया जाता है वो यही सिखाया जाता है कि बेटा ऊपर जाए तो आपने ये 5-6 दफ़ा लग जाए तो आपने बाय कर लेना, और ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ये होता ही नहीं है। जैसे ये डबल टॉप है, डबल टॉप मैंने क्या बताया, क्या कहते हैं, इक्वल लोज या इक्वल हाई, ये इक्वल हाई, ये इक्वल लोज। ठीक है, और ये हो गया, क्या हो गया, ये अपना पिवट एरिया। पिवट एरिया सबसे खतरनाक होता है, जो मैंने आपको कहा, ये यहाँ कहीं से सप्लाई से बना होगा,
और इसके जो नीचे कहाँ है लिक्विडिटी, नीचे है, ऊपर नहीं है, नीचे है। मार्केट कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। ठीक है, और आप ये देखेंगे जब आपकी आंखों को आप ट्रेन कर लेंगे, मैं अभी कुछ मिसालें भी दिखा दूंगा पैटर्नों की, याद रहे तो ये चीज़ है। मुझे तो प्रैक्टिस हो गई अब, लेकिन आप लोग देखेंगे कि मार्केट इनके बिल्कुल उलट चल रही होती है, बिल्कुल उलट चल रही होती है, ये दिखते ही नहीं आपको। इनको आपने प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है आपको, अगर अपनी आंखों को ट्रेन करना है। ठीक है, क्योंकि जहाँ जहाँ ये दिखें इनके ऊपर लिक्विडिटी होती है और इनके नीचे लिक्विडिटी होती है, इनका उल्टा होना होता। मिसाल के तौर पे हम कोई एक पैटर्न ले लेते हैं। ठीक है, ये पैटर्न हो गया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को तो ये भी नहीं पता। इन्वर्टेड फ्लैग या बेरिश फ्लैग, कुछ पता नहीं, कुछ ऐसा ही कुछ कहते हैं। बहरहाल, अब यहाँ पे जो टिपिकल माइंडसेट है वो ये है कि यहाँ से सेल करना, ठीक है, यहाँ सेल करना, यहाँ सेल करना। अब जो मैंने आपको पीछे बकचोदी की है इतनी सारी, वो आपने इसके ऊपर अप्लाई करनी है। ठीक है, मार्केट क्या करेगी, आपको ऐसा करते हुए दिखेगी नहीं, ये ऐसे आराम से नीचे आ जाए या यूं रिटेस्ट करे और आराम से नीचे आ जाए। मेरे चार्ट आपने देखे होंगे मार्केट किस तरीके से काम कर रही होती है। मार्केट क्या करेगी, उन 5% लोगों को जो स्मार्ट बनी है, जो भी हम कहते हैं उन्हें, उनको ये पता है कि ये जो मूव यहाँ बना है, यहाँ पे लोग बाय करेंगे और उसका एसएल रखेंगे इसके इस लो के नीचे। यहाँ पर जितने लो होते हैं, मैंने आपको स्ट्रक्चर वाली वीडियो में बताया था कि लो या जो भी सपोर्ट पे फर्स्ट सपोर्ट हो, थर्ड सपोर्ट हो, वो सारे लिक्विडिटी होते हैं, उनके नीचे एसएल होते हैं। आप देखेंगे मार्केट क्या करेगी, उनको जब पता लग जाएगा कि इस्टेब्लिश हो गई है, क्या कहते हैं ट्रेंड लाइन को, कि 2 दफा टेस्ट हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब कोई उसे थाइनॉस भी अगर उसको मार दे पंच अपना 5 स्टार के साथ, तो वो टूट नहीं सकती। ठीक है, ये टोपी बाजियाँ, ये नीले पीले वाले लोग और ये जो घटिया साले पेट्स कोर्स वाले हैं, ये बता रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ वो लोग उनके स्टूडेंट यहाँ बाय कर लेंगे। होगा क्या, मार्केट नीचे आएगी, पहले एक लो लिया ऊपर चली गई। आप कहेंगे अरे अब तो बाबा ऊपर जाएगा ही जाएगा, 100% जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं 2 तरह के ट्रेडर। वो होंगे चलो बाबा ये तो नहीं हुआ, मेंटोर साहब ने कहा था रीटेस्ट पे कर लेना, कुछ नहीं होता यार, एक एसिलिट हो गया, कुछ नहीं होता, कोई बात ही नहीं है मेरी जान, तुम रीटेस्ट पे ले लेना, उड़ता उड़ते उड़ता उड़ता है भले, मेरी जेब में तो पैसे आ गए, तुम जाओ भाड़ में। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपने घटिया मेंटर की बात मानेगा, वो कहेगा उस्ताद अब तो रीटेस्ट पे नीचे जाए जाए। अब वो जो बापू बैठे हैं 5%, ठीक है, उन्हें तो ये बात पता ही है कि ये लोग यहाँ पे रीटेस्ट करेंगे, और मैंने आपको क्या कहा है, रीटेस्ट पे कभी एंट्री नहीं लेना। वो यहाँ पे ये करेंगे, वो यहाँ पर चौधराहट करेंगे कि बाबा यहाँ पर तो सेल लिमिट लगा दो, यहाँ पर एसएल लगा दो, और अगर ये भी ना चले तो यहाँ पे बाय स्टॉप लगा दो और यहाँ पे एसएल लगा दो। मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाएगी, ये सेल साइड लिक्विडिटी भी ली, बाय साइड लिक्विडिटी भी ली, टपाक, ये लो भी गया, ये लो भी गया, और ये वाला लो भी गया, ऐसा ही है। और फिर आप देखेंगे कि ये जो मूव बना है, इसके नीचे कहीं ना कहीं डिमांड एरिया मौजूद होगा, या डिमांड नहीं होगा तो सिंपल लिक्विडिटी सेटअप होगा, रैली बेस रैली। अगर टेस्टेड नहीं होगा तो मार्केट क्या करेगी, 3 होगा, उनको पता है कि टन्स ऑफ लिक्विडिटी भी यहाँ मौजूद है, लोग पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे दबा के, फिर मार्केट जाएगी, फिर रीटेस्ट करेगी, और यहाँ से आखिरी लो भी गया, और मार्केट अपनी उड़ान को। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सब कुछ हो गया, और यहाँ से मार्केट
अगर कोई सप्लाई होगी उसको टेस्ट करेगी और यहाँ मार्केट नीचे आ जाएगी। सिंपल। देन अगेन ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। फिर इसी तरीके से जो पैटर्न होंगे वहाँ पे लोग फंसेंगे। मार्केट ऐसे ही उनको उड़ाती हुई, उनको साफ करती हुई यहाँ अपने डेस्टिनेशन पे आएगी, फिर ऊपर। फिर यहाँ कोई सप्लाई होगा यहाँ, और अगर ट्रेंड चल रहा होगा डाउन का तो नीचे डाउन में आ जाएगी, स्विंग ट्रेड हो जाएगी। तो आप ये जहन में रखें। और वो जो जितने भी मेंटर होंगे वो अपने इनबॉक्स बंद करके भाग जाएंगे, क्योंकि जब ये लोग आएंगे कि भाई आपने तो बताया था कि यहाँ से बाय सेल मारना, ये तो बाबा आपने गंजा कर दिया, ये तो सारा अकाउंट ही उड़ गया बाबा। तो कहता है कोई बात नहीं यार, दोबारा डालो पैसा, मेरा आईबी में बना हुआ, दोबारा डालो, मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा। मैं सिग्नल क्या देगा? वो यही देगा, वो डेमो पे कर रहा होगा, आप लोग रियल पे कर रहे होंगे। ठीक है, जो आप ट्रेड लगाएंगे लंबे लंबे, वो कहेगा भाई स्टैंडर्ड लोड लगा यार, क्या ये सेंड लोड से कुछ नहीं होता, स्टैंडर्ड लगा जितनी, क्योंकि आप स्टैंडर्ड लगाएंगे उसके बाद कमीशन डबल जाएगा। वो निकलवाता रहेगा, आपके ट्रेड लगती रहेंगी और आप इसी तरह इन पैटर्न के चक्कर में धक्के खाएंगे। ठीक है। तो दो तरीके से मैंने चीज़ें आपको समझा दी। ये मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया है, ये वाला इस तरीके का, ये आपने प्रिंट आउट निकलवा के रख लें। मार्केट इसी तरीके से चलती है। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ एक पैटर्न की आपको मिसाल दी है। आप देखेंगे जितने भी हैं उन सब के नीचे ऊपर लिक्विडिटी मौजूद होती है। आपने चलना है सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे, सप्लाई एंड डिमांड पे। ठीक है, आपने उस पर अपनी ग्रिप को मजबूत करना है, जो मैंने आपको सिखाया हुआ। कहीं से भी इल्म मिला उसके बारे में आप हासिल करें, लेकिन जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आप समझ गए ना, यकीन जाना आप हैरान हो जाएंगे यार ये हो क्या रहा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा कि आप क्या कहते हैं लिमिट ऑर्डर लगाना शुरू हो जाएंगे, और आपको कॉन्फिडेंस होगा यार यहाँ पे मार्केट ऐसा मूव करेगी। और आप देखेंगे 70 to 80% चांस होगा कि मार्केट वैसा ही मूव कर रही होगी। आप हैरान हो जाएंगे, 10 में से 8 ट्रेड आपकी अच्छी जा रही हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को देखना है, और ट्रेन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, आंखों को पहले इनको चेक करें। ठीक है, और जो मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट इलस्ट्रेशन शेयर कर रहा हूँ वो एडवांस चीज़ें हैं, उनको भी देखें। लेकिन आपने लिक्विडिटी को इनसे ट्रेन करना, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं। जो आप लोग मेरी पोस्ट में देख रहे होते हैं उन्हें आपको तो समझ आ रही होती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को आती नहीं है। मेरा इनबॉक्स भरा हुआ अगर मैं आपको काश मैं आपको बता सकता, उन लोगों के मैसेज दिखा सकता हो, कह रहे होते यार ये क्या है ये जो आप शेयर कर रहे हो, ये इसमें डबल बॉटम कहाँ है, इसमें हेड एंड शोल्डर कहाँ है, इसमें राइजिंग वेज कहाँ है, ये फॉलिंग वेज कहाँ है, ये जो आप शेयर कर रहे हो ये तो चीज़ अलग है। ठीक है, तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सिर्फ इन्हीं को अभी तक कर रहे हैं। तो आपने भी इनके प्रिंट एक के निकाल के रख लें अपने, जब भी ट्रेड करें उनको सामने रखें, जौन सा पैटर्न बनता है उसको ट्रेन करें आंखों को। 1-1.5 महीना आप इसी के ऊपर वर्क करें, और डेमो अकाउंट खोल लें। ठीक है, या स्टैंड अकाउंट खोल लें, जो आपका दिल करे, या पेपर ट्रेडिंग करें। लेकिन 1-1.5 पैसा आपने नहीं लगाना, पहले सीखना है। ठीक है, ट्रेन करना आंखों को। ट्रेन कर लेंगे फिर तो आपके लिए मसला ही नहीं होगा। खुद आप बोलेंगे यार एक तो $100-200 लगा लेता हूँ, और देखो आप $10-12 आराम से निकाल रहे होंगे। ठीक है, लेकिन पहले सीखना है, ट्रेन करना है आंखों को, ऐसे नहीं लगाना। तो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट जो वर्बली मैंने आपको बताया वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, आप आ जाते हैं चार्ट पे। कितने मिनट की हो गई ये वीडियो? दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ, 29 मिनट की हो गई। 35 मिनट की मेरा ख्याल है ठीक रहेगी वीडियो। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें समझा देता हूँ कि चीज़ें क्या है। अब आपकी क्योंकि आइस ट्रेन नहीं है इतनी, तो आपको शायद कुछ इतना यहाँ पे नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मेरे लिए यहाँ बहुत कुछ है। अगर आप सिर्फ इस एरिया में देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, आपके लिए टेस्ट है ये।
ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आगे, लेकिन आप लोग जब प्रैक्टिस करें तो आगे की वीडियो इससे मत देखिएगा, यहाँ तक रोक दीजिएगा और आपके लिए टेस्ट होगा, आपको देखना है फिर बगैर मेरी आगे की वीडियो देख के वो डिसाइड करना है कि यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड कहाँ पर है, लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2-3 सिनेरियो हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो हो गई ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। आप देखेंगे जब मार्केट इस तरफ आएगी, क्योंकि यहाँ इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, बीटीसी का चार्ट और बीटीसी वैसे भी अभी थोड़ा सा ऊपर जाने वाला है। कल ये क्रैश हुआ, हमने भी आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त एडीए के अंदर हमने ज़बरदस्त सेलिंग की है। यहाँ से मैंने मूव पकड़ा था, ओ सॉरी बाय में, यहाँ से मैंने मूव पकड़ा था इस जगह से। ठीक है, 30 मिनट पे यहाँ से मैंने मूव पकड़ा था, इस जगह हम निकल गए थे। अभी दोबारा यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पे भी मुझे बहुत चीज़ें दिख रही हैं अभी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही लिक्विडिटी इसके अंदर, और ये देखें लाइव एग्जांपल आपके सामने, मार्केट ने एग्जैक्टली इस एरिया को नीचे आए, इस एरिया को मार्केट ने वाइप आउट कर दिया इस कैंडल के थ्रू। अगर ये तेज़ी से ऊपर चली जाती है और इसको ब्रेक कर देती है इस एरिया को, तो ये हमारी इंस्टीट्यूशनल कैंडल बन जाएगी, समझ रहे हैं। लेकिन किस तरीके से काम कर रही है आपको मैंने अभी एक तो यहीं पे दिखा दिया। बीटीसी पे चले जाते हैं दोबारा, तो मार्केट क्या करेगी, जब ऊपर आएगी ना, आप देखेंगे बहुत कम चांसेस है कि एग्जैक्टली इसको छुए और नीचे आ जाए। मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाएगी, थोड़ा सा जो है बाहर निकाला विक और अंदर क्लोज हो गई, देन अगेन नीचे। ठीक है, ये सिनेरियो बता रहा हूँ अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन अब यहाँ पे भी आप देख लें, अगर हम इसको प्रीवियसली इस जगह पे रखें, जो फर्स्ट कैंडल है यहाँ पर, ये वाली, ये फर्स्ट तो यही बनी है ना, 2 टच हो गए, तो लोगों ने अगर इस जगह पे दोबारा सेल किया होगा, देखें मार्केट यहाँ पे ऊपर, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया, देखें एग्जैक्टली यही हुआ, ऊपर तक गई लेकिन क्लोज नीचे हुई। देन अगेन ये कैंडल ऊपर तक गई लेकिन क्लोज नीचे हुई है, और मार्केट नीचे क्रैश कर गई। जो यहाँ की जो लिक्विडिटी थी सेल साइड की, वो चली गई और मार्केट नीचे उसी डायरेक्शन में गई जहाँ पे वो करना चाह रहे थे, लेकिन उनको स्टॉप आउट कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और है एक और ट्रेंड लाइन वाली आपको मैं बता देता हूँ। अब आप ये भूल जाएं कि यहाँ पे इसके बाद कुछ हुआ, ठीक है। अब यहाँ आ जाए, ठीक है, इसको भी छोड़ दें, मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। इसको किया, यहाँ टच हुआ, यहाँ टच हुआ, यहाँ टच हुआ, परफेक्ट टच हुआ, बाहर कुछ हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने ऊपर किया, नीचे बंद कर दिया। और यहाँ पे देखें सेलिंग एक कैंडल बनी भी है, अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, बनी नीचे हो गई और अगेन मार्केट ने ऊपर क्रैश किया और इस जगह को रिस्पेक्ट दी। तो ये जितनी भी यहाँ पे लिक्विडिटी थी वो क्या हो गई, वो वाइप आउट हो गई। अच्छा, एक बंदे का मुझे पता चला, किसी ने बोल के आज ही मेरे पास, कल किया था मेरे क्या, वो जो मैं वीडियो बना रहा होता हूँ ठीक है, वीडियो देख देख के वो जनाब सेम टू सेम किसी को चिपका रहे होते हैं पैसे लेके ये बड़ा एक अजीब मैंने सुना, और वाकई वो मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं, कुछ कुछ पोस्ट देखी हैं, वो वाकई बिल्कुल ऐसा का ऐसा सेम टू सेम। अब वो मेरे यहाँ से देख रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली मेरी वीडियोस के बाद, वो उसने कहा है कि भाई ये इनके कोर्स में मैं था, उस सेम ऐसी की ऐसी चीज़ वही पैर उसने उस बंदे को चिपका दिया।
तो ऐसा भी हो रहा है। लेकिन बहरहाल हम तो इस काम में नहीं है, कोई करता है करता रहे, हमें तो इल्म बांटना है, हम बांटेंगे। हमारे खुद के अल्हम्दुलिल्लाह अपने अकाउंट से अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। खैर, तो ये आपको मैंने दो सिनेरियो बता दिए। यहाँ देख लेते हैं। ये वाला 1 2 3, ये देखें लिक्विडिटी ली और ऊपर, और अगेन नीचे। यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी वो इस कैंडल ने ले ली। यहाँ पर बाय ट्रैप हुआ, ये लिक्विडिटी एरिया बना, लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ आए और इस कैंडल ने वो ले ली। अब और कुछ दिख रहा है? अभी ये दिख रहा है, ये भी एक लिक्विडिटी एरिया है। ठीक है, सेल का अभी तक मार्केट यहाँ नहीं आई, लेकिन इसको भी इसी तरीके से डिस्ट्रॉय ये कर देगी, या तो बिल्कुल नीचे चली जाएगी या नीचे इस तरीके से कुछ बना के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब ये जो लो था इसके नीचे लिक्विडिटी थी, देखें मार्केट ने किस तरह वाइप आउट किया, लेकिन कैंडल एक भी नीचे नहीं हुई, इससे बंद नहीं हुई, सारी ऊपर क्लोज हुई हैं और एग्जैक्टली ऊपर क्लोज हुई हैं। और देखें मार्केट अभी इससे ऊपर ही है। अब जो अगला टारगेट होगा, अगर मार्केट नीचे आई तो ये वाला लो होगा। ठीक है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है और यहाँ देखें ये लिक्विडिटी एरिया था, मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे रिस्पेक्ट दी, नीचे आई, यहाँ टन्स ऑफ लिक्विडिटी थी, मार्केट ने देखें एग्जैक्टली इस कैंडल ने नीचे गई और ऊपर बंद हो गई, फिर अगेन नीचे गई, फिर ऊपर बंद हो गई, और अगेन जो सेम यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉलो हुआ था, ये वाला सेम यहाँ पे हुआ कि जिसने लिक्विडिटी ली उस जगह से भी मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की और ऊपर, और यहाँ जो लिक्विडिटी थी वो मार्केट ने इस मूव के ज़रिए ली, ग्रैब की सारी और नीचे, और अभी तक नीचे। ठीक है, करते जाएं, लिस्ट गोज ऑन। ठीक है, एक और चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन की थोड़ी सी, ये भी लिक्विडिटी एरिया है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ से ब्रेक हो चुका है। ठीक है, ये लिक्विडिटी थी यहाँ पर, इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया मार्केट ने, यहाँ अगेन फॉलो किया, और देखें एग्जैक्टली अगर मैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा सीधा कर दूँ, इसको लाइन को, एंगल को, स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है। देखें वोली लिक्विडिटी ली नीचे, लिक्विडिटी ली नीचे, देन अगेन इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया, ब्रेक एंड रीटेस्ट। आपको कहता हूँ ना क्यों नहीं करना चाहिए, वो इसलिए नहीं करना चाहिए, ये स्ट्रक्चर था रीटेस्ट का, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर देता हूँ मैं। मार्केट ने स्ट्रक्चर फॉलो किया, अगेन फॉलो किया, अगेन फॉलो किया, ऊपर गई, इसकी लिक्विडिटी ली या इस साइड की। ठीक है, ग्रैब की, मार्केट नीचे आई, अगेन लिक्विडिटी, ये सारी स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी और इसकी रीटेस्ट की लिक्विडिटी मार्केट ने ब्रेक की। अब लोग सोच रहे होंगे अबे रिजेक्शन मिली, अब तो ऊपर जाएगा, यहाँ पे लोगों ने फिर स्टॉप लॉस लगाया, अगेन मार्केट नीचे आई, अगेन लिक्विडिटी जो रहती थी वो ली, और लोगों को लगा अब तो ये बाबा ये क्या कहते हैं इसको, कौन सा ये इस स्टार है क्या बोलते हैं पता नहीं इस पैटर्न को, ये बना। ठीक है, अब तो बोला कि भाई ऊपर जाएगी, मार्केट जाएगी ऊपर ही इसके बाद,
लेकिन जो बेटा तुमने यहाँ पे लगाई है लिक्विडिटी, इसके नीचे उसको लेके जाएगी। देखें मार्केट नीचे आई, एक कैंडल बनाई, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की और ऊपर, और लिस्ट गोज ऑन। आप देखते जाए, मेरी आंखें ट्रेन है, थोड़ा बहुत जितना भी अल्लाह ने इल्म दिया है तजर्बे की बुनियाद पे, इसलिए मैं ये लगातार करता जा रहा हूँ। लेकिन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको अभी सीखेंगे आप, लेकिन ट्रेनिंग करेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 30 मिनट अगर आप चार्ट को देंगे, जैसे मैंने आपको आज पोस्ट में ही बताया था, 30 मिनट आप चार्ट को दें डेली, आप मास्टर हो जाएंगे। मैं भी क्या बेचूंगा आपके आगे, ठीक है, मास्टर हो जाएंगे। अभी देखें इतने सारे मैंने आपके सामने अभी कितनी देर में बना दिए, 40 हो गए, 10 मिनट में आपके सामने इतने सारे बना दिए मैंने, ठीक है। अभी वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसी पैटर्न्स के ऊपर कुछ दिखेगा तो मैं आपको छोटी मोटी फेसबुक पर लाइव आके मैं ये बना दूंगा अपने पेज के ऊपर एक और, ठीक है, या यहीं पे वीडियो डाल दूंगा। बहरहाल आपको कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, जितना मैं समझा सकता था मैंने उससे बढ़ के आपको कॉन्सेप्ट समझाया है ये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और आपने इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की, ठीक है। 10 मिनट में मैंने लगाया, आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप करें ना, ठीक है, आप करेंगे। ये देखें, एक एक मेरे को पैटर्न देखिए, आपको बता दूं पहले, ये भी देखा था ना हमने पैटर्न, कौन सा वाला है ये पैटर्न, ये भी देखा था, इस तरीके का है मेरे ख्याल, ये वाला पैटर्न है ना, बुलिश बुलिश फ्लैग, फ्लैग रेंज, देखें एग्जैक्टली देखें सेम वही अभी पकड़ा गया, ये वाला, ठीक है, ये पकड़ा गया, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा नहीं है, लेकिन है वही अप एंड डाउन। और इसको जाना तो ऊपर था इसके मुताबिक या इसके मुताबिक, लेकिन मार्केट नीचे गई और ऊपर गई। इस तरीके से मार्केट काम करती है, और आपने, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने इसका पैटर्न आपने निकाल के रख लेना है, ठीक है, ताकि आप आसानी से ट्रैक कर सकें। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत आपको अच्छी लगेगी।